इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका दिल धड़कता है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए इनका कुछ और ही धड़कता है। माथा, आई मीन फॉरहेड, ठीक है। सर पकड़ते हैं सीधा यहाँ पे लगती है थर्ड पार्टी की बातें, ठीक है। और अगर आपसे बात करनी हो तो दिल से, ये रिश्ते को डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर आपके रिश्ते को नजर लगी है। ये कार्ड ट्वाइस आया है, दैट मीन्स कुछ जेलस लोग हैं जो आपको एक होते हुए नहीं देखना चाहते। भाई ये आपका भला चाहते ही नहीं है, और ये आपको भी पता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन को नजर लगी है। क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो थर्ड आई चक्रा के साथ आया है, ठीक है। नो मैटर ये क्या दिखा रहे हैं आपको, थर्ड पार्टी के साथ किधर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस इज मिसिंग। हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अरे भाई आपकी शक्ल चाहे ऐसी बनाओ, चाहे ये तो हमेशा ऐसी रहती है इनकी शक्ल, तो आपको पता है ना आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है, ठीक है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सब के प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे? ओ माय गुडनेस, जय सिया राम। डोर टू रोमांस का कार्ड है। आज रात बताना पड़ेगा, अभी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एज यू नो ना, रोमांस का कार्ड है भाई। आज इनके स्टमक में बटरफ्लाईज कबड्डी खेलने वाली है। ओके। भाई आप पर बहुत ज्यादा प्यार है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आज रात ये लिटरली इमेजिन कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, काश आप इस वक्त इनके पास होते तो क्या होता। क्या होता, फाइट होती जो पास्ट में हुई थी। क्यों पास्ट में पास नहीं आए थे क्या? पास्ट में आप इनके साथ नहीं थे क्या? फिर क्या हुआ? ये हुआ था क्या? नहीं ना। तो ये सिर्फ इनकी इमेजिनेशन में है। ऐसा मैंने क्यों कहा इसको देख के। एक इंसान है जो लिटरली इमेजिन कर रहा है, काश वो मेरे पास होती या मेरे पास होता तो हम इधर घूमने जाते, हम उधर घूमने जाते। और अगर आप पास होते ना, लिटरली गाइस, तो आपको ये एक जगह खड़े खड़े पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देते। मतलब घुमा तो वैसे भी रहे हैं आपको। घुमाने का मतलब ये है कि जब आप पास होते हो ना, तब आप इनको लगते हो आप जैसे फिर से टिक टिक वही कचपच, बस कुछ नहीं है, बस वही चीजें रिपीट हो रही है, वही डाउट्स हो रहे हैं, वही फाइट हो रही है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, ठीक है। और जब दूर जाते हो ना, तब इनके मन में ये देखो, हार्ट देखो। दूर जाते हैं तब इनको बड़ा आप पर प्यार आता है, और जब आप पास आते हो तो सबसे बड़े दुश्मन आप ही इनको लगते हो। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो क्या कर सकते हो आप? झूठ बोल रही हूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका यही केस है, और ज्यादातर प्राइवेट रीडिंग जो आती है उसमें यही है। मैं आई नो दे लव मी, आई नो बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा करते भी हैं हमारे लिए। तो फिर मैं पूछती तो भाई प्रॉब्लम क्या है? फिर मैम पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाता है, मैम क्यों ऐसा। ये पता क्यों होता है? ये तब होता है जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। ये ब्लॉकेजेस, इन ब्लॉकेजेस की वजह से ही आप कितना भी एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? प्रॉब्लम ये है, आप दोनों रेडी हो कनेक्शन के लिए, बट आपका दिल रेडी नहीं है। वो बेचारा बोल रहा है, उसने जैसे दरवाजे बंद कर रखे हैं कि नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक टाइम डिसाइड करते हैं आप कि हाँ मुझे अंडरस्टैंड करना है इसको, तो वो एक टाइम तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। फिर क्या? फिर वही चीजें रिपीट हो रही है, फिर वही डाउट। इसको ऐसा मान के चलो जैसे आप यहाँ पर क्रेव कर रहे हैं इनसे बात करने के लिए, उधर वो भी क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और जैसे ही आप कम्युनिकेशन में आते हैं, तब मतलब तब फिर सोचते हो बैठ के कि मैंने कॉल ही क्यों किया, मैंने ऐसे बात ही क्यों की। सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है, और उसके पीछे का रीजन ये है हार्ट चक्र ब्लॉकेज। यहाँ पर अभी भी हार्ट चक्र मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर देखो
एक आपको दिख रहा है पिंजरा है, इसके अंदर हार्ट है, लेकिन इसकी चाबी आपके पास है, ये देखो। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि इन शॉर्ट में कहूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, समझना इस चीज को, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक पार्टनर है, ये मैरिड है कहीं, है ना, तो इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका दिल धड़कता है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए इनका कुछ और ही धड़कता है। माथा, आई मीन फॉरहेड। ठीक है, सर पकड़ते हैं सीधा यहाँ, सीधा यहाँ पे लगती है थर्ड पार्टी की बातें। ठीक है, और अगर आपसे बात करनी हो तो दिल से। बस प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए आपके पार्टनर को, बट वो नहीं कर पा रहे। इनका एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको डाउट है कि ये तो बड़े उधर रोमांटिक है, हो रहे हैं उधर, बहुत चिल कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 1% माइंड में डाउट मत रखना। ठीक है, विद दिस कार्ड इन्होंने अपने हार्ट को लॉक करके रखा है। ये सिर्फ आप ही के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। नॉट शुगर कोटिंग। ठीक है, मैं अगर आपको लगे कि मैं शुगर कोटिंग कर रही हूँ, एक बार अपने दिल से पूछना, जब मैंने ये बात बोली चेहरे पे स्माइल आई क्या, फील हुआ, इंट्यूशन ने ऐसा फील हुआ कि हाँ ये मुझे लग भी रहा था। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है, फिर भी पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। देखो, यूनिवर्स ने तो दरवाजे खोल दिए हैं, यूनिवर्स ने तो, जैसे यूनिवर्स चांस दे रही है आपको फिर से इस कनेक्शन को आपको रिस्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जरूरी है किसी एक्शन का, आपके पार्टनर को कोई एक्शन लेना, आपके पार्टनर को आपके टुवर्ड्स आना। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, नो, प्रॉब्लम ये है कि पहले इनिशिएटिव ले कौन, पहले आगे बढ़े कौन इस कनेक्शन के लिए। इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाह रहा है, ना आप ना ये। आपके लिए तो मैं वैसे भी मना करती हूँ, आपको नहीं लेना है। और इनका भी मुझे यही लग रहा है प्रॉब्लम, इनको किसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आना पड़ेगा आपकी तरफ, बट ये ऐसा नहीं कर पा रहे। ये तो बस इमेजिनेशन में ही आपके साथ कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना हो रहा है, और इमेजिनेशन में तो बिल भी यही पे कर रहे हैं, वो बात अलग है। रियलिटी में बिल ही आप इसे पे करवाते हैं। लेकिन हाँ, नंबर 33, नंबर 3 स्ट्रांगली, मार्च का महीना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके भाई, इनका 6th चक्रा जो है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिव है। मैं कह रही हूँ ना, इनको दिखाई सब कुछ दे रहा है। इनको आप बेवकूफ मत समझना, बहुत बड़ी गलती होगी वरना ये आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़े भूले हैं, इनको तो थर्ड पार्टी फुसला के लेके चली जाती है, ठीक है, ये ऐसे बातों में आ जाते हैं, क्या लगता है आपको? नो, इनको सब दिखता है, लेकिन इनको अपना फायदा भी दिखता है। उससे पहले इनको अपना फायदा दिखता है। देखो, किसी भी इंसान की रियलिटी आपको सबसे पहले दिख जाती है, लेकिन डिपेंड करता है उसके बाद आप क्या देखना चाह रहे हो। अगर आपको फायदा दिख रहा है तो आप उसकी रियलिटी को स्किप करेंगे कि नहीं नहीं, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे क्या करना है इसकी रियलिटी जान के, राइट? तो आपके पार्टनर को रियलिटी सबकी पता है, इस कनेक्शन की भी पता है, आप इनके लिए क्या हो ये भी इनको पता है, आपके साथ अगर ये होंगे तो क्या होगा ये भी इनको पता है। और कुछ लोग हैं एनवी, कुछ लोग हैं भाई जेलस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते से बहुत कुछ लोग जेलस है, और आपके रिश्ते को डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर, आपके रिश्ते को नजर लगी है। ये कार्ड ट्वाइस आया है, दैट मीन्स कुछ जेलस लोग हैं जो आपको एक होते हुए नहीं देखना चाहते। भाई ये आपका भला चाहते ही नहीं है, और ये आपको भी पता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन को नजर लगी है। क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो थर्ड आई चक्रा के साथ आया है, ठीक है। सो आपके कनेक्शन को नजर लगी है, नजर उतारो, उन लोगों को उतार के फेंको अपनी लाइफ से, तभी ये नजर उतरेगी। नजर लगाने वाले को लाइफ से निकाल दो, देखते हैं कैसे नजर लगाते हैं, ठीक है। और हाँ, नजर इज रियल, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं मैम नजर से क्या होता है, नजर से अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो रहे हैं भाई, अच्छे खासे रिश्ते हो रहे हैं,
वो बात अलग है कि आगे चल के नजर भी एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करती है, ठीक है, हमेशा नहीं रहती वो भी, लेकिन उसके लिए भी आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, आपके लिए आपको कुछ रेमेडी करनी होगी, वो तो करनी होगी, क्योंकि भाई ये नेगेटिविटी है, इसको तो रिमूव आपको करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाली है, ठीक है। नंबर 20, नंबर 14, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, 4, नंबर 2 फरवरी, अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, और क्या है, नंबर 24 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 30, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, कोई एक्शन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में, और वो भी आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं है। अभी रीडिंग खत्म होते ही उनको कॉल मैसेज करने मत लग जाना कि हाँ मैम ने कहा था एक्शन रिक्वायर्ड है। भाई एक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन उनकी तरफ से, ना कि आपकी तरफ से। आपको तो चुप ही बैठना है, आपको चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देखना है, क्योंकि आपने अपना तमाशा बहुत बनवा लिया, आपने जो एफर्ट्स लगाने थे वो आप बहुत लगा चुके। अब चुपचाप बैठ के आप तमाशा देखो, आप देखो कि थर्ड आई चक्रा ओपन होने के बाद भी ये इंसान कब तक स्टैंड लेते हैं, ठीक है। ये वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, ये हैप्पी नहीं है, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, लेकिन ये वहां से निकल नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको चांस दे रही है, यूनिवर्स ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहां आपके पार्टनर को एक्शन लेना पड़ जाए। और फिर भी अगर ये जिद्दी इंसान अगर एक्शन नहीं लेता है, चाहे वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो, चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी सिचुएशन से निकलना हो, अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, आई अश्योर यू कि आपके पार्टनर के फाइनेंशियल्स खत्म। यूनिवर्स इनको पनिश करने वाली है, और अभी तक जो इनको ब्लेस कर रखा था ना फाइनेंशियल से, वो अभी जाने वाला है इनके हाथ से, चीजें बिगड़ने वाली है इनकी लाइफ में। एज यू कैन सी एक तूफान आने वाला है जो सब कुछ बिखेर के जाएगा। ये यूनिवर्स का प्रकोप है भाई, ये यूनिवर्स इनको पनिश करने वाली है अगर इन्होंने ये एक्शन नहीं लिया तो, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। क्या मुझे ही अवतार लेके आना पड़ेगा? क्या मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारी तरफ से? आपकी पर्सन तो इतने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, इतने ज्यादा लेजी हो गए ना, एक्शन का नाम मत लो, एक्शन लेना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि ये जस्ट इमेजिन करेंगे और चीजें अपने आप हो जाएंगी। नंबर 30 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। ओके, और क्या है, और क्या है, ठीक है। पी का कार्ड रीडिंग नहीं करूंगी, मैं पहले ही बता देती हूँ, आज पी का कार्ड रीडिंग नहीं होगी। मैम क्यों? मेरा मूड स्विंग हो गया है। पहले था कि हाँ पी का कार्ड रीडिंग करनी है, अब मूड स्विंग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम की थोड़ी कमी है। सो मैं चाहती हूँ कि आपके डाउट्स और क्लियर हो, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पार्टी चल रही है मैम, ये पार्टी हो रही है, ठीक है, कोई पार्टी नहीं हो रही है, ये बैड एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। कह रही हूँ ना, एक्शन तो लेना ही नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर अल्कोहल, देखिए अगर आपके पार्टनर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो मैं आपको बता दूं, एट दिस पॉइंट आपके पार्टनर वही चीज कर रहे हैं, चाहे फिर इनकी हेल्थ बिगड़े, चाहे कुछ भी बिगड़े। नॉट हैप्पी, ये इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाने की क्या जरूरत थी? नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। अगेन आई एम सेइंग, नो मैटर ये क्या दिखा रहे हैं आपको, थर्ड पार्टी के साथ किधर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस इज मिसिंग। हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अरे भाई आपकी शक्ल चाहे ऐसी बनाओ, चाहे ये तो हमेशा ऐसी रहती है इनकी शक्ल, तो आपको पता है ना। आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, मिररिंग का कार्ड है। मिररिंग का कार्ड क्यों है? डिवाइन मैस्कुलाइन, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस
ये जो चीजें हो रही है ना, मैंने कहा ना यूनिवर्स ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है, ऐसा एनवायरनमेंट अभी क्रिएट होने वाला है जहां आपके पार्टनर को लिटरली बैक करना पड़ जाएगा यूनिवर्स से आपको। समझो, यूनिवर्स से आपके पार्टनर लिटरली मांगेंगे आपको कि मुझे वो दे दो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी पास्ट में कभी आपकी थी, आपने जैसे लिटरली यूनिवर्स से इनको मांगा था, अब आपके पार्टनर आपको मांगने वाले हैं। हे भगवान, ये एक बार दिला दे बस एक बार दिला दे, ठीक है, फिर क्या। तो मिररिंग की एनर्जी है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अभी वो करने वाले हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो इस कनेक्शन के लिए। ओके, देखिए, ईगो डेथ, इनका ईगो अभी डेड होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, थर्ड आई चक्रा, इनको सब दिख रहा है, थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। और यहाँ पर देखो ईगो का, तो ईगो की तो डेथ होने वाली है और उनको मेजर रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। अशेम्ड रियलाइजेशन किस चीज की होगी? अपनी की हुई गलतियों की, मतलब इन्होंने पास में जो चीजें की हैं उन गलतियों का एहसास इनको होने वाला है। तो भाई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन लो, एक्शन। ऑलराइट, और क्या है? आई मिस यू, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन बस मजाल है कि आपको कॉल मैसेज कर दिया अगेन, मतलब घूम फिर के बात एक्शन पे ही आ रही है। एक्शन तो लेना ही नहीं है, चाहे मतलब इनकी जान निकलती हो आपको याद करके, चाहे मरे जा रहे हो आपसे बात करने के लिए, बट एक्शन तो लेना ही नहीं है। कसम खा के बैठे हैं। हार्ट ब्रेक, इनका दिल टूटा है, इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। इनका इस वक्त हार्ट ब्रेक है। अगेन मैं बता दूं, याद दिला दूं, मैंने कहा ना हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मत दिमाग से ये कीड़ा तो निकाल ही दो कि मैम वो तो हमारे लिए बहुत हैप्पी है, हालत तो हमारी खराब है। समटाइम्स आप मुझे ये बोलते हो कि मैम ये तो सारी एनर्जी आपने हमारी बता दी। अरे क्यों? आपकी जैसी एनर्जी उनकी नहीं हो सकती क्या? आपको इतना पता है इधर बैठे बैठे कि नहीं वो तो ये मजे कर रहे वो। अरे मत जज किया करो किसी की डीपी देख के, स्टेटस देख के, या किसी की सुन के। ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कॉल्ड, डिटैच्ड, ओके, घोस्टेड। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की में सबसे बड़ी कमी ये है कि ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। और अभी भी चांसेस हैं कि ऑन एंड ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरने वाले। ये क्या बचपन के बिगड़े हुए हैं, तो सुधरने में कम से कम 1-2 साल तो और लेंगे। अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं, इतना मैं क्लियर कर दूं आपको। अभी भी इनका ये है कि ऑन एंड ऑफ करना है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके टूवर्ड्स आएंगे तो चांसेस हैं कि वैसे ही चले, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं। ये कार्ड तो जरूर दिखाना पड़ेगा, ये देखो। किसको मारने का प्लान है मैम? नहीं, ये है कार्मिक टाइज। आपके पार्टनर अभी भी अपने कार्मिक बंधनों को नहीं कट कर पा रहे। कार्मिक साइकिल है कोई जो रिपीट हो रहा है, अगेन स्टार्ट हो गया कार्मिक्स के साथ इनका वही पंगा। और मैंने कहा ना एक्शन रिक्वायर्ड है, इनको वहां से निकलना है, बट ये नहीं निकल पा रहे। यूनिवर्स खुद ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहां आपके पार्टनर को एक्शन लेना पड़े, और ये ले, बट चलो नहीं बोलती, गलत। आपके पार्टनर है ना, बुरा लगता है ना, नहीं बोलते। मूविंग ऑन, ट्राई कर रहे हैं, चलो थैंक गॉड, कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इस साइकिल को ब्रेक करने का। बट वो बात अलग है कि इनसे हो नहीं पा रहा है। देखते हैं क्या कुछ मैसेज है। जा नहीं लेते, गिर गया वो उधर, इसको आना होता तो ये क्यों जाता? मैसेज पिक करो, इसको आना होता है इस मैसेज को तो ये क्यों जाता? तो वही है, ठीक है। अगर ये गए हैं आपके पार्टनर, अगर इनको आना होगा ना तो ये अपने आप आ जाएंगे, आपको चेज करने की जरूरत नहीं है। आई नेवर लेट यू गो, आपके पार्टनर आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है, एज आई सेड। खुश तो नहीं है ये, बिल्कुल खुश नहीं है, एज यू कैन सी। हैप्पी बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे, नॉट हैप्पी का कार्ड भी आया था। ओके
जल्दी जल्दी मैसेज देखते हैं। आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। क्यों भाई, दूसरा ढूंढ रहे हो क्या? ऐसा कैसे बोल दिया? डर है कहीं आपको खो ना दे। ओके भाई, इनके मन में डर भी है आपको खोने का। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा। अगेन मैंने ये फिर से उठा लिया इसी को। आई हैव वो वाले ड्रीम्स अबाउट यू, ठीक है, वो वाले ड्रीम, समझ गए ना? आपको फैंटेसाइज कर रहा है। काश आप इनके पास होते तो ये क्या करते, क्या करते भाई। वही माथा बच्ची होती है आपकी। वही सब मेरी गलती थी। हाँ, इन्हीं की गलती थी, ठीक है। इन्होंने एडमिट किया है, ये नहीं की गलती थी। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। सॉन्ग आया है, दिल तो है दिल का क्या एतबार कीजिए। तो आपका एतबार करें, करके देख लिया आपका एतबार भी। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग। आपके पार्टनर सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, जी नहीं रहे। So guys, that was your rating. Hope आपसे रेजोनेट हुई है। रेटिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रेटिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से मैंने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।